नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। दिवाली नजदीक है, त्योहारों का सीजन है। आप भी अपने तरीके से त्योहार मनाते होंगे। कोई होगा जिसे त्योहारों में नए कपड़े पसंद होंगे, किसी को मिठाइयां तो किसी को परिवार के साथ वक्त बिताना अच्छा लगता होगा। कोई हमारी तरह भी होंगे जो दिन भर खबरों की दुनिया में रहते होंगे और त्योहारों की खुशी वो आपके साथ टीवी के इस पार से ही मनाते होंगे। कुछ ऐसे भी होंगे जिनके लिए दिवाली का मतलब पटाखे, बड़े धमाकेदार पटाखे। ऐसे लोगों के लिए एक बहुत जरूरी खबर है। शायद आपको भी पता लग गया होगा कि इस बार भी एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पटाखों पर प्रदूषण के हिसाब से प्रतिबंध लगाए हैं। वो बड़े शहर जहां प्रदूषण ज्यादा है वहां प्रतिबंध है, जहां सामान्य प्रदूषण है वहां 2 घंटे के लिए पटाखे फोड़ने की अनुमति है। पटाखों को प्रतिबंधित करने के लिए बाकायदा याचिका लगाई गई थी। याचिका में किस बात का जिक्र था, आइए जानते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पूरे देश के लिए आदेश जारी किया है। आज आदेश के अनुसार यदि मान लीजिए किसी भी शहर में, देश के किसी भी शहर में एयर क्वालिटी पुअर है, बहुत खराब है, तो वहां पर पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। और यदि एयर क्वालिटी मॉडरेट है तो वहां पर केवल 2 घंटों के लिए केवल ग्रीन पटाखे यूज किए जाएंगे। यह बहुत बड़ा आदेश है। दूसरी बात, क्रिसमस, न्यू ईयर्स डे, यहां पर यदि मान लीजिए पटाखे फोड़ना है, वो भी केवल ग्रीन पटाखे फोड़े जाएंगे और रात को 11:15 से लेकर 12:30 तक केवल पटाखे फोड़े जाएंगे। तो त्योहारों में पटाखों को लेकर गाइडलाइन जारी हुई हैं और इस बार भी एनजीटी ने पॉल्यूशन के हिसाब से पटाखों को बैन किया है। हालांकि एनजीटी के इस आदेश के बाद कुछ लोगों में खुशी का माहौल भी है और कुछ लोग उदास भी हैं। जो लोग पटाखों से ज्यादा प्रेम करते हैं दिवाली पर, क्योंकि पटाखे चलाए जाते हैं और पटाखों का शौक अक्सर छोटी उम्र में ज्यादा रहता है, इसलिए बच्चे थोड़े निराश जरूर होंगे इस खबर के बाद। लेकिन बड़ों का यह फर्ज है कि उन्हें समझाएं और बताएं कि पटाखे कैसे हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, कैसे हमारे लिए ही ये जानलेवा होते हैं। और हमारे साथ याचिकाकर्ता के वकील प्रभात यादव इस वक्त जुड़ गए हैं। प्रभात यादव जी, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है सर इंडिया न्यूज में। नमस्कार जी प्रभात यादव जी, आपने याचिका लगाई है और क्या कुछ इस याचिका में है, मैं चाहूंगा आप इसका जिक्र करें और बताएं हमारे दर्शकों को भी कि आपने क्या इसमें मांग की थी। देखिए, यह याचिका पटाखों पे प्रतिबंध के लिए लगाई गई थी। हमने इस याचिका में पटाखों की बिक्री एवं उसके उपयोग एवं उसके संग्रहण पे भी रोक लगाने की मांग की थी। जी। पिछले वर्ष दिवाली का त्योहार था, उसके दूसरे दिन 15 नवंबर 2020 को एयर क्वालिटी इंडेक्स मध्य प्रदेश के 4 मुख्य शहरों का 200 से लेकर 300 क्रॉस हो चुका था, जो कि बहुत ही पुअर कैटेगरी का है। एयर क्वालिटी इंडेक्स को सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने मुख्यतः 6 भागों में बांटा है। पहला जो भाग है वो 0 से 50 तक का है, मतलब जहाँ पे सबसे अच्छी एयर क्वालिटी रहती है, वातावरण सबसे अच्छा रहता है। दूसरा एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 51 से 100 के बीच में रहता है, वहां भी वातावरण बहुत अच्छा रहता है। तीसरा एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 101 से लेकर 200 तक का रहता है। मध्य प्रदेश के मैक्सिमम सारे शहर, लगभग आधे 50% से ज्यादातर शहर इसी कैटेगरी में आते हैं। और मध्य प्रदेश के जो मुख्य शहर है, जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, इन सारे शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से 300 के बीच में ही रहता है। पिछले वर्ष दिवाली की रात को ही एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से 300 क्रॉस कर चुका था। अब जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से 300 क्रॉस करता है तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, जिंक, लेड,
बैरियम सॉल्ट, इन सब की मात्रा बहुत बढ़ जाती है जी। इन सब की मात्रा जब बहुत बढ़ जाती है तो वायु बहुत ही ज्यादा भारी हो जाती है और लोगों को सांस लेने में बहुत ही परेशानी होती है। ना केवल बीमार व्यक्ति को, बच्चों को, महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को, अपितु सारे जितने स्वस्थ लोग हैं उनको भी सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है और बहुत परेशानी होती है। जो हार्ट के बीमार हैं, जो जिनका इलाज चल रहा है, उनकी तो बहुत ही ज्यादा उनको समस्या होती है जी। और जितने भी पर्यावरण के जो बर्ड के स्वास्थ्य की दृष्टि से भी इनके लिए वो वाला वातावरण बहुत ही नुकसानदायक है। तो इन सब को लेके, और क्योंकि वर्तमान में कोविड-19 का जो महामारी है, एपिडेमिक है, वो भी समाप्त नहीं हुई है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी ये वार्निंग दी है कि कोविड का तीसरा लहर भारत में आना बिल्कुल तय है, आएगी। तो इन सभी बातों को लेकर याचिका नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल भोपाल बेंच में, सेंट्रल बेंच में दायर की गई थी, जिसमें अभी कल ही आदेश पारित हुआ है कि पटाखों पे पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा ऐसे शहरों में जहां पे एयर क्वालिटी इंडेक्स पुअर कैटेगरी का है। पुअर कैटेगरी का है मतलब 200 के ऊपर है। पुअर कैटेगरी मतलब दो सूचकांक जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से ऊपर है। और ऐसे शहर जहां पे एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉडरेट है, मतलब 200 के नीचे है, वहां पे केवल ग्रीन पटाखे का उपयोग करने का ही निर्देश दिया गया है। वो भी त्योहारों को कैटेगराइज किया है कि दिवाली में केवल 2 घंटे के लिए 8 बजे से लेकर 10 बजे तक, क्रिसमस और नए वर्ष में 11:55 से लेकर रात को 12:30 तक। ऐसा नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने एक विस्तृत आदेश पारित किया है। ठीक है। और हर जिले के जिला कलेक्टर को निर्देश जारी किया है कि वो अपने जिले के एयर क्वालिटी इंडेक्स की मॉनिटरिंग करें और यदि कोई ऐसी घटना होती है या ऐसी शिकायत आती है कि किसी व्यक्ति के द्वारा इन नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है तो उसके खिलाफ वो नियमानुसार कार्रवाई करें और उससे इन्वायरमेंटल कॉम्पनसेशन वसूल करें, जिसका उपयोग वो पुनः इन्वायरमेंटल रेस्टोरेशन के लिए करें। जी, प्रभात यादव जी, आप मेरे साथ बने रहिए, आपसे और भी मैं चर्चा करूंगा। इस वक्त हमारे साथ वैज्ञानिक और पर्यावरण एक्सपर्ट प्रोफेसर राम श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। प्रोफेसर राम श्रीवास्तव, आपका स्वागत है सर इंडिया न्यूज में। नमस्कार जी। प्रोफेसर राम श्रीवास्तव जी, आपका ओपिनियन सर क्या कहता है पटाखों से होने वाले प्रदूषण को लेकर, और साथ ही एनजीटी की ओर से जो आदेश आया है इस पर आपकी टिप्पणी क्या है? देखिए, 1 लाख पटाखे 1 घंटे में फोड़ना और 24 घंटे में फोड़ना, दोनों में जो प्रदूषण की मात्रा होगी किसमें ज्यादा होगी? निश्चित रूप से 1 घंटे या 2 घंटे के बीच का जो समय दिया है वैज्ञानिक आधार पर, मेरी दृष्टि में पता नहीं एनजीटी ने किस नियम के हिसाब से, किस फॉर्मूले के हिसाब से ये समय निर्धारित किया है, लेकिन यही पटाखे अगर एक लंबे अवसर में छोड़े जाते तो निश्चित रूप से प्रदूषण की मात्रा इतनी कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होती। रहा सवाल ये पटाखे फोड़े क्यों जाते हैं, ये परंपरा क्यों चली आ रही है? अगर इसका वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन देख तो हमेशा जो दीपावली का अवसर आता है या ऐसे अच्छे मौके आते हैं वो बरसात के बाद आते हैं, और सभी जानते हैं बरसात में नमी के कारण बैक्टीरिया, वायरस बहुत सारे पैदा होते हैं और इन्यूमरेबल नंबर ऑफ बैक्टीरिया और वायरस, इस बात के वैज्ञानिक प्रमाण है, मौजूद है कि अगर उनको शॉक वेव पड़े, धमाका लगे, जोर का कॉम्पैक्ट हो, एयर प्रेशर बहुत ज्यादा हो, ऑल ऑफ ए सडन, यानी एक नॉइज लेवल जो होता है वो कुछ समय के लिए होता है और एक बहुत कम समय के लिए होता है। पटाखों के फूटने से क्या होता है कि कम समय के लिए विस्फोटक जो कॉम्प्रेस्ड वेव जाती है उससे ये बैक्टीरिया, वायरसेस जो वायुमंडल में बायो पॉल्यूशन है वो दूर होता है। ये बात वैज्ञानिक रिसर्च पेपर्स में स्थापित हो चुकी है। इसका मतलब ये कभी नहीं है कि आप पटाखे खूब सारे फोड़िएगा उससे सब बीमारियां दूर हो जाएंगी। इसका तो सीधा अर्थ यही है कि आजकल पटाखों में, खासकर चीनी पटाखे जो चले आ रहे हैं, उसमें मेटल्स का उपयोग किया जाता है। उसमें जो मेटेलिक पटाखे हैं वो निश्चित रूप से हानिप्रद हैं, श्वास की बीमारी पैदा करते हैं। हाँ, एक प्रश्न मेरा अपनी जगह सुनिश्चित है वैज्ञानिक आधार पर, क्या हमने इस बात की पुख्ता जांच की है कि पॉल्यूशन लेवल 200 से ज्यादा या उससे आसपास जब पटाखे नहीं फूटते थे तब था या नहीं था?
दीपावली के पहले भी या क्रिसमस के पहले भी या न्यू ईयर डे के पहले भी क्या इन शहरों में ये पॉल्यूशन लेवल का एकमात्र कारण पटाखे फोड़ना है? नहीं, जो हमारी व्हीकल्स हैं, हमारे जो कल कारखाने हैं जो पॉल्यूशन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, जगह जगह सर्दियों में विशेषकर आप छोटे छोटे कस्बों में जाएं, गांव में जाएं, वहां पर आप पाएंगे चौकीदार लोग खेतों में बैठकर लोग जो पराली जलाया करते हैं या लकड़ियां जलाया करते हैं तापने के लिए। और शहरों में तो हालत यह है कि प्लास्टिक जलाते हैं, टायर जलाते हैं। हालांकि ये सब जानते हैं कि इनसे कैंसर पैदा होता है, बीमारी होती है। इसके बावजूद भी आप शहर में जाकर देख लीजिए, गली गली में कहीं ना कहीं रात के 12-1 बजे ये जलते हुए मिल जाएंगे। तो प्रदूषण का एकमात्र कारण पटाखे फोड़ना नहीं है। ये बात अपनी जगह सुनिश्चित है कि पटाखे फोड़ने से जो प्रदूषण का स्तर था, और सर्दी के मौसम में चूंकि एयर की डेंसिटी ज्यादा होती है और ये जो मेटेलिक वेपर्स होंगी वो नीचे सेटल हो जाएंगी, ये ज्यादा नुकसान करेंगी। पर इस बात से मैं कतई सहमत नहीं हूं कि सिर्फ पटाखे फोड़ने से ही पॉल्यूशन लेवल बढ़ता है। ठीक है प्रोफेसर साहब, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं आपके पास पहुंचूंगा और भी चर्चा के लिए। इस वक्त हमारे साथ चंद्रशेखर तिवारी भी जुड़ गए हैं, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं संस्कृति बचाओ मंच के। चंद्रशेखर तिवारी जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। जी नमस्कार। चंद्रशेखर तिवारी जी, जो आदेश है एनजीटी का, इससे कुछ लोग तो खुश हैं जो पर्यावरण से प्रेम करते हैं, और कुछ लोग निराश भी हैं। खासकर बच्चों में निराशा है, क्योंकि पटाखों का शौक बच्चों को ज्यादा होता है। हालांकि बड़ों की जिम्मेदारी उनको समझाना भी है, लेकिन आपकी टिप्पणी क्या है एनजीटी के इस आदेश को लेकर? देखिए, मेरी टिप्पणी ये है कि एनजीटी को सिर्फ और सिर्फ दिवाली पर याद आती है। आमिर खान एक एड बना रहे हैं कि साहब जो है कॉलोनी में फटाखे फोड़े जाए, रोड नहीं होती फटाखे फोड़ने के लिए। आर्यन खान की कल जो जमानत हुई है, तो कल से जो है मन्नत के सामने फटाखे फोड़े जा रहे हैं और भरपूर फटाखे फोड़े जा रहे हैं। वहां पर ना एनजीटी आ रही है, ना वहां से प्रदूषण फैल रहा है, और ना ही जो है न्यू ईयर पे प्रदूषण फैलता है, ना ही क्रिसमस पर प्रदूषण फैलता है। सिर्फ दिवाली पर जो है एनजीटी को याद आती है। और रही बात बच्चों की नहीं, हमारा एक पारंपरिक पर्व है दीपावली पर भगवान राम जो है 14 वर्ष का वनवास काट कर और वापस अयोध्या आए थे। उस खुशी में दीप जलाए गए, तो उस खुशी में आतिशबाजी की गई थी। केवल हिंदू धर्म के लिए अगर इस प्रकार, मुझे बताइए ना, एनजीटी में जो हमारे जजेस बैठे, हम प्रदूषण के हम भी पर्यावरण के समर्थक है कि पर्यावरण नहीं होना चाहिए, खराब होना चाहिए, लेकिन साल भर कहां जाती है एनजीटी? साल भर उन पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया जाता? हमारे यहाँ भोपाल में बड़ा तालाब है, 150 नाले उसमें मिलते हैं, वो पानी जो है पूरा भोपाल पीता है, वहां प्रदूषण नहीं है, वहां एनजीटी नहीं है। स्मार्ट सिटी के नाम पे हजारों लाखों पेड़ काट दिए जाते हैं, वहां प्रदूषण नहीं है, वहां एनजीटी को नहीं दिखता। वो बोल देते हैं 1 पौधे की जगह हम 10 पौधे लगाएंगे। आप मुझे बताइए कि 75 वर्ष का जो वृक्ष है उसको आप अगर काट कर और 10 पौधे लगाएंगे, तो वो 10 पौधे जब में जो है देवलोक गमन मेरा हो जाएगा ना, स्वर्गवास, तब तक भी वो उतनी ऑक्सीजन नहीं दे पाएंगे जितनी की आज की डेट में दे रहे। एनजीटी को यह ध्यान रखना चाहिए, और मैं एनजीटी के नियम की धज्जी नहीं उड़ा रहा, लेकिन मेरा कहना यह है कि अगर नियम लागू हो तो सब पे लागू हो। क्या प्रदूषण, पानी के अंदर खून फैलने से प्रदूषण नहीं होता? जी ठीक है, बहुत सारे त्योहार है, उन पर प्रतिबंध लगाने की बात आप नहीं करते। सिर्फ जो है दिवाली आई और एनजीटी को याद आ गया। ठीक है चंद्रशेखर जी, गणेश उत्सव आया तो पीओपी की मूर्ति नहीं बनेगी। ठीक है सर, अब आप थोड़ा मुद्दे से भटक भी रहे हैं, प्लीज सर इसी पर रहें तो ज्यादा बेहतर होगा। आप बने रहिए चंद्रशेखर तिवारी जी, मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन प्रभात झा जी आप बताइए। मैं ठीक है, मैं तो आर्यन की भी बात कर रहा हूं, आज आपके चैनल भी दिखा रहा है, सारे चैनल दिखा रहे हैं। ठीक है, कल से मन्नत के सामने जैसे गोल्ड मेडल जीत के आया आर्यन, उसके घर के सामने फटाखे फोड़े जा रहे हैं। रोक लगाया ना वहां पर बॉम्बे की हाई कोर्ट, वहां की कोर्ट एनजीटी वहां पर जाके चालान काटे उसके खिलाफ। ठीक है सर, ठीक है। प्रभात जी, तिवारी जी को दिक्कत इस बात से है कि एनजीटी दिवाली के मौके पर ही क्यों जाती है। इसके साथ ही प्रोफेसर साहब ने जिस बात का जिक्र किया, मेरा सवाल उससे जुड़ा हुआ है। आप 1 घंटे में या 2 घंटे में पटाखों को फोड़ें या पूरी रात पटाखे फोड़ें, प्रदूषण तो उतना ही होगा। देखिए, जैसा आदरणीय प्रोफेसर साहब ने बोला है कि
प्रदूषण के लेवल की बात की थी कि गणना कैसे। देखिए सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने हर बड़े शहरों पे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसको मापने के लिए डिवाइस लगाई। भोपाल में भी लगी है एक डिवाइस, अभी आपके हबीबगंज स्टेशन के सामने लगी है और एक और लगी है। तो हर बड़े शहरों में प्रतिदिन का एयर क्वालिटी इंडेक्स नापा जाता है। ये ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम है, आप लैपटॉप पर भी देख सकते हैं। दूसरी बात, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सिर्फ ग्रीन फटाके फोड़ने का परमिशन दिया है। और जो ग्रीन फटाके हैं, आदरणीय श्रीवास्तव भी जानते होंगे कि नेशनल ग्रीन फटाके और जो चाइनीज या फर्जी या जो लाल फटाके में बहुत अंतर होता है। ग्रीन फटाकों में ऐसे तत्वों को नहीं मिलाया जाता है जो कि वातावरण को ज्यादा प्रदूषित करे। जी ठीक है प्रोफेसर साहब, और जी अपनी बात पूरी करें सर। प्रभा जी जी और आदरणीय ने जो बोला, देखिए मैं ये जो केस था ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सुमोटो नहीं लिया, स्वतः संज्ञान नहीं लिया। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान का एक कोर्ट है जो कि पर्यावरण संरक्षण के और पर्यावरण के मुद्दों के मामलों की सुनवाई करता है। आपको जान के हैरानी होगी, पिछले 11 वर्ष से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल स्टैब्लिश्ड है और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में याचिका लगाने वालों की संख्या बहुत कम है। इसका मतलब क्या होता है कि लोगों के प्रति, लोगों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति आवाज उठाने की क्षमता भी बहुत कम है और हम नहीं देख पाते हैं। चाहे बड़े तालाब की बात करें, चाहे भोपाल की बात करें, चाहे कहीं की बात करें, हम बोलते हैं, पर उससे अच्छा है कि आप तो भोपाल में रहते हैं, आप ही केस लगा दें। हमने भी नदियों को बचाने के लिए केस लगाया, हमारी लड़ाई चली रही है। तो पर्टिकुलर हम किसी भी मैटर को धार्मिक चश्मे से नहीं देखते हैं, हम उसमें देखते हैं कि पर्यावरण संरक्षण कैसे होगा और उसके लिए हम प्रयास करते हैं और उसके लिए हम काम करते हैं। जो व्यक्ति जहां भी है, चाहे भोपाल में हो, चाहे मध्य प्रदेश में, चाहे कहीं भी, आप अपने आसपास के प्राकृतिक स्रोतों को, प्राकृतिक संरचना, जहां स्मार्ट सिटी बन रही है वहीं पर मेरा जन्म हुआ है। ठीक है तिवारी जी बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं। वहां पर हजारों पेड़ जो है जी मेरा निवेदन ये है कि स्मार्ट सिटी जहां पर बन रही है वहां पर मेरा जन्म उसी क्षेत्र में हुआ है और मेरा पिताजी सर्विस में थे, इसलिए मेरा वही जन्म हुआ है। वहां हजारों पेड़ जो हमारे हाथ के लगाए हुए थे, ऐसे धराशायी फलदार पेड़ किए गए हैं, चाहे पीपल के हो चाहे आम के हो। और जब हमने रोकने का प्रयास किया तो नगर निगम ने दिखा दिया कि साहब हमने इनसे बॉन्ड बनाया हुआ है कि एक पेड़ की जगह 100 पौधे लगाएंगे। अब पौधा कब वृक्ष बनेगा आप ये स्वयं भी जानते हैं। तो जब वृक्ष बनेगा तब तक तो पर्यावरण की जो है धज्जियां उड़ चुकी होंगी। हम आज देख रहे हैं कि कोरोना के टाइम में ऑक्सीजन की जो हमें आवश्यकता थी, वो अगर पेड़ सुरक्षित होते शायद उतनी ऑक्सीजन की हमें कमी ना होती। तो ये ऐसा नहीं है कि संस्कृति बचाओ मंच पर्यावरण के प्रति जागरूक नहीं है, लेकिन हमारा ये कहना है कि हमारी परंपराएं, हमारी धार्मिक मान्यताओं के समय ही केवल एनजीटी को ना याद आए, बाकी त्योहारों पे भी आप देखिए। ठीक है चंद्रशेखर जी, अन्य त्योहारों पे भी देखिए। ठीक है चंद्रशेखर जी, मैं इस पर लौट कर आऊंगा, मैं इस पर लौट कर आ रहा हूं। प्रोफेसर साहब का एक मैं जवाब ले लूं इस पर। प्रोफेसर राम श्रीवास्तव जी, अगर एनजीटी ने कहा है कि हम बाउंड कर रहे हैं 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए, या फिर हम ग्रीन पटाखों की इजाजत दे रहे हैं, तो कुछ तो सर राहत इसमें मिलेगी ही। और दूसरा मेरा एड ऑन इसमें सवाल यह है कि जब भी कुछ इस तरीके के आदेश सामने आते हैं तो फिर इसको धार्मिक चश्मे से या फिर संस्कृति से जोड़कर क्यों देखा जाता है? देखिए, धार्मिक दृष्टि से देखना एक अलग से मुद्दा है। क्यों देखा जा रहा है, क्या कारण है, और अभी तक जो धार्मिक संस्थान के संरक्षक लोग हैं उन्होंने वैज्ञानिक आधार पर इस बात को प्रूव करने की कोशिश क्यों नहीं की है कि ग्रीन पटाखों को अगर लंबे समय तक भी फोड़ा जाए तो पर्यावरण में उतनी हानि नहीं होगी। यहां मैं एनजीटी के कार्य विधि पर शंका व्यक्त नहीं कर रहा हूं, उनके निर्णय पर भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूं, लेकिन जहां तक उनकी कार्य क्षेत्र है बहुत सीमित है। कुछ लोग कहते हैं ऐसा करो और वो करने लगते हैं। अब मैं एक सीधा सा प्रश्न उनके सामने रखता हूं, क्या भारत में ओजोन की परत के मामले में कहीं पूरे देश में किसी जगह मॉनिटरिंग हो रहा है? नहीं हो रहा है। मॉनिटरिंग, ओजोन डिप्लीशन इतना अधिक हो रहा है, उसकी वजह से हमारे पेड़ पौधों का फोटोसिंथेसिस अफेक्ट हो रहा है, उसके कारण हमारे फसल की ईल्ड कम हो रही है। लेकिन क्या एनजीटी की नजर में ये नहीं आता? इसलिए नहीं आता कि ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी में जो टॉप लोग होते हैं
जो उस विषय के जानकार भी नहीं होते हैं, जिनका कि उनका रिसर्च से कोई लेना देना नहीं है, वो बाय वर्च्यू ऑफ सीनियरिटी मेंबर्स बन जाते हैं। उनके सामने वकील जो दलीलें पेश करते हैं उस पर से वो अपना निर्णय दे देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि एनजीटी के कार्य करने की प्रणाली दूषित है, लेकिन मेरा अनुरोध ये है कि ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिनसे हम पर्यावरण को सुरक्षित कर सकते हैं। अरे आज के जमाने में तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिटेन करके और उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके छोड़ा जा रहा है। हम सिर्फ लकीर के फकीर कब तक बने रहेंगे? हमको इस क्षेत्र में व्यापक स्तर पर रिसर्च करके और अपने खुद के मॉड्यूल बनाने पड़ेंगे। अभी हम जो कुछ भी मॉड्यूल पर काम कर रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं, ये सब विदेशी हैं, हमारे देश में लागू नहीं होते। ठीक है। चंद्रशेखर तिवारी जी, आपने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि क्यों सिर्फ त्योहारों को लेकर ही इस तरीके के आदेश आते हैं, आपने एक धर्म से इसको जोड़ने की कोशिश की। मेरा कहना आपसे ये है कि एनजीटी ने सिर्फ दीपावली को लेकर ही आदेश नहीं दिया है, ये क्रिसमस को लेकर भी आदेश है, ये न्यू ईयर को लेकर भी आदेश है। तो सिर्फ आप इसको दिवाली से जोड़कर ही क्यों देख रहे हैं सर? भाई साहब, मेरा उसमें यही निवेदन है कि आप मुझे बताइए ना, मेरा एक सवाल है कि कल आर्यन की जमानत जैसे ही हुई है उसके बाद मन्नत के सामने सारे चैनल दिखा रहे हैं, सारे आपका चैनल ने भी दिखाया, मन्नत के सामने दिवाली मनी जा रही है, पटाखों का भंडार फूटा जा रहा है। एनजीटी को वो नहीं दिखता क्या? और आप कह रहे दिवाली एक जो देखिए, हिंदुस्तान जो है वो हिंदू बाहुल क्षेत्र है, हमारे हिंदू समाज की जनसंख्या यहाँ पर ज्यादा है और गिनी चुनी मात्रा में रही बात आप अभी न्यू ईयर आने को बहुत समय है, अभी तत्काल प्रभाव में जो है वो दीपावली सामने है 4 दिन बाद। आज 29 तारीख हो रही है, 4 तारीख की दीपावली है, 5-7 दिन बाद हमारी दिवाली प्रारंभ हो जाएगी। 1 तारीख से धनतेरस, नरक चौदस, दीपावली 3 दिन की होती है। आप इस समय ही क्यों जागृत होते हैं? ठीक है। एक नियम आप बनाइए तो साल भर वो नियम चलना चाहिए। ठीक है। केवल त्योहारों पर आप जो है उसमें आग लगा देते हैं और फिर ये डिबेट प्रारंभ हो जाती है, हम लोगों को विरोध का सामना करना पड़ता है। और मुझे आप बताइए, आपने 1 घंटे तय किया है कि 1 घंटे के लिए हम अनुमति देते हैं, कौन तय कर लेगा 1 घंटे और कौन रोक लेगा? पुलिस प्रशासन के पास इतना ही काम है। ठीक है, ठीक है तिवारी जी, क्राइम रोकने का काम समय का अभाव है, खोलने से रोकने के लिए बैठे। ठीक है सर, समय का अभाव है, इसलिए प्रभात जी एक फाइनल कमेंट सर मैं चाहूंगा बहुत संक्षेप में आप दें, क्या एनजीटी के इस आदेश भर से ही पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है? बहुत जल्दी से सर। जी देखिए, हर जिला स्तर की बात करें तो कलेक्टर की जिम्मेदारी होगी कि यदि नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो जिला कलेक्टर कार्रवाई करें, जी जब्ती की कार्रवाई करें, जुर्माने की कार्रवाई करें। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रभात जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, प्रोफेसर राम श्रीवास्तव जी आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, चंद्रशेखर तिवारी जी आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो एनजीटी का यह आदेश है पटाखों को लेकर, क्योंकि पॉल्यूशन काफी ज्यादा बढ़ जाता है दिवाली के मौके पर या फिर जिन त्योहारों पर आतिशबाजी होती है उन त्योहारों पर, तो जाहिर है कि कुछ लोग इससे संतुष्ट भी हैं, कुछ लोग निराश भी दिखाई दे रहे हैं, सबके अपने अपने मत भी सामने आ रहे हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, आप बने रहिए।